सो वेलकम गाइस। तो हमने हमारे EC2 के फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म देखा था, मतलब बेसिक कंसेप्ट देखा था जो जनरली हमको पता नहीं होता कि EC2 यूज करता है बैकएंड में। लाइक हमने पढ़ा था नाइट्रो हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या होता है वो सब हमने देखा था, बेयर मेटल, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो वो पूरा थ्योरी का पार्ट था। तो आज मैं सोचा कि आज के वीडियो में हम बेयर मेटल का एक बार डेमो देखते हैं। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। और कुछ टर्म्स होते हैं जिसके बारे में नहीं पता होता। ठीक है, जैसे होता है 10NC, होता है नाइट्रो सिस्टम, नाइट्रो हाइपरवाइजर, नाइट्रो एनक्लेव। ये ऐसे ऐसे टर्म्स है जो EC2 में होते हैं, बट इनके बारे में जनरली नहीं पता होता लोगों को। ठीक है, मतलब पता होता है बहुतों को, पर मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्चुअलाइजेशन से और बेयर मेटल्स। ओके, तो अगर मेरा फर्स्ट वीडियो आपने EC2 का नहीं देखा तो उसको एक बार वॉच आउट कर लेना, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ वर्चुअलाइजेशन का और बेयर मेटल का, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। सो दिस वन इज ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन। और AWS EC2 हमको दोनों ऑफरिंग देता है, वर्चुअलाइजेशन ऑफरिंग भी देता है और बेयर मेटल ऑफरिंग भी देता है। ठीक है, बेयर मेटल। ओके, तो सबसे पहले होता है अपना फिजिकल होस्ट। ठीक है, या फिजिकल हार्डवेयर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको फिजिकल हार्डवेयर या होस्ट। ओके, तो ये हो गया अपना फिजिकल हार्डवेयर एंड होस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है अपने मशीन के रिसोर्सेज। करेक्ट, तो रिसोर्सेज में क्या क्या होता है? रिसोर्सेस में हम लोग यूज करते हैं रैम, CPU, स्टोरेज। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं हम, रैम इज अ मेमोरी। ठीक है, CPU इज अ प्रोसेसर एंड स्टोरेज। सेम, रैम, CPU एंड देन स्टोरेज। ओके, तो जो अपना स्टोरेज होता है वो लोकल स्टोरेज भी हो सकता है, मतलब हमारे हार्डवेयर पे भी हो सकता है, और हम नेटवर्क स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, लाइक EBS। ओके, EBS इज अ नेटवर्क स्टोरेज। EBS का कवर करूंगा मैं पूरा बेसिक से। ओके, तो हमारा रिसोर्सेस हो गया। ठीक है, अब इस वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, रिसोर्सेस के ऊपर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक होता है वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर जो कि वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं हाइपरवाइजर। ठीक है, और यहाँ पे हाइपरवाइजर नहीं होता है, इज कॉल्ड बेयर मेटल। ठीक है, अब इस हाइपरवाइजर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हमारी मशीन्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब जो AWS डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है EC2 क्रिएट करने के लिए, तो बैकएंड में क्या करता है, वो वर्चुअलाइजेशन यूज करता है, विच इज अ नाइट्रो हाइपरवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं नाइट्रो हाइपरवाइजर। नाइट्रो हाइपरवाइजर। ठीक है, और भी हाइपरवाइजर होते हैं जो AWS यूज कर सकता है, बट नाइट्रो हाइपरवाइजर वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया अपना EC2। करेक्ट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बेयर मेटल में भी हम लोग क्या करेंगे, EC2 लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना EC2। ठीक है, ये हो गया अपना EC2। अब वर्चुअलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो EC2 लॉन्च होते हैं, ठीक है, EC2 जो लॉन्च होते हैं वो क्या होता है, बैकएंड में AWS क्या करता है, एक ही हार्डवेयर रखता है, उसी हार्डवेयर पे एक हाइपरवाइजर डालता है,
ओके, जो कि नाइट्रो सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो AWS के पास एक नाइट्रो सिस्टम सर्विस होता है, मतलब उसने खुद का एक बना रखा है, उसको हम कवर करेंगे। तो उसमें एक उसका एक पार्ट होता है नाइट्रो सिस्टम का, विच इज कॉल्ड नाइट्रो हाइपरवाइजर। तो AWS क्या करता है, नाइट्रो हाइपरवाइजर डाल के रखता है किस पे, उस हार्डवेयर पे, ठीक है। तो अब जब भी हम मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग जनरली एक EC2 लॉन्च करते हैं, हमको सिर्फ CPU या फिर स्टोरेज से, ये CPU या रैम से मतलब होता है, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं और लॉन्च कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, बैकएंड में एक हार्डवेयर के ऊपर हमारे मल्टीपल EC2 लॉन्च होते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ बेयर मेटल में क्या होता है, वो जो हाइपरवाइजर की लेयर है, ये लेयर इसके अंदर नहीं होती है, ओके। इस बेयर मेटल के अंदर हाइपरवाइजर इज नॉट अवेलेबल, ओके। तो हाइपरवाइजर यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारा मशीन होता है, ठीक है, जो हमारा बेयर मेटल मशीन होता है, वो क्या करता है, वो हमारे एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन चल रहे हैं, ठीक है, हमारे EC2 के अंदर जो एप्लीकेशन चल रहा है, उसका डायरेक्ट एक्सेस होता है किससे, रिसोर्सेज से, मेमोरी से, प्रोसेस से एंड स्टोरेज से, ठीक है। इनका डायरेक्टली क्या होता है, एक्सेस होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपरवाइजर क्या करता है, अलोकेशन करता है किसको, EC2 को। तो हम क्या करते हैं, इस EC2 मशीन से हमारे रिसोर्सेज को, नॉट आवर रिसोर्सेज, AWS के रिसोर्सेज जो वो प्रोवाइड करता है एक हार्डवेयर में, उसको हमारा एप्लीकेशन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता, ठीक है। बीच में एक लेयर आता है विच इज द नाइट्रो हाइपरवाइजर और एनी हाइपरवाइजर, ठीक है। बट इन केस ऑफ बेयर मेटल, that hypervisor is not present, okay. So our application which is running in our EC2 machine can directly access, okay, to the CPU, process and memory resources of the underlying server, okay. तो अब रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है बेयर मेटल की। तो वो जो एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन वी कैन रन ऑन बेयर मेटल, तो वो एप्लीकेशन जो नॉन वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर वो जैसे पुराने जो एप्लीकेशन होते हैं, लेगेसी एप्लीकेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं करते, तो हमको उनको बेयर मेटल पे लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशन होते हैं जो नॉन वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं करते, उनका रिक्वायरमेंट नहीं होता, या फिर वो एप्लीकेशन जिनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होता है कि एक मशीन पे एक हम वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं विद लाइसेंस, ठीक है। या फिर कुछ सपोर्ट रिक्वायरमेंट कुछ भी होता है, या फिर कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो खुद की मशीन पे खुद का हाइपरवाइजर कोई दूसरा इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर जैसे अभी तो क्या हो रहा है, अभी हमको AWS एक हाइपरवाइजर देता है जो हम अपने EC2 पे, उसके थ्रू हम अपना EC2 लॉन्च करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आप खुद का एक हाइपरवाइजर क्रिएट करो, खुद का हाइपरवाइजर इंस्टॉल करो और उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप बेयर मेटल पे जा सकते हो, ठीक है। जैसे बेयर मेटल को आप अपना लैपटॉप समझो, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, ठीक है, उस लैपटॉप पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है, लाइक विंडोज। अब उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि एक हाइपरवाइजर में इंस्टॉल करूँ, लाइक वर्चुअल बॉक्स हो गया, ठीक है, VMware वर्क स्टेशन हो गया, और भी होता है। तो आप उनको इंस्टॉल करना चाहते हो अपने लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, अपने लैपटॉप के ऊपर उस हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करना आप चाहते हो, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये हाइपरवाइजर हो गया, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, हाइपरवाइजर। तो ये फैसिलिटी भी आपको AWS देता है इन केस ऑफ बेयर मेटल, बट इन केस ऑफ वर्चुअलाइजेशन ये फैसिलिटी आपको नहीं देता है, ठीक है। या आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करो और उसके ऊपर आप अपना जो भी आपका इमेज है, जो भी आप उस पर रन करना चाहते हो और मशीन वो आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं कि एक वर्चुअल एक बेयर मेटल इंस्टेंस हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे AWS मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्चुअलाइजेशन और बेयर मेटल में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपका कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप फर्स्ट वीडियो को गो थ्रू कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलते हैं हम EC2 के कंसोल पे, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा EC2 का कंसोल, इस पे आए हम, क्लिक ऑन EC2, ओके। देन हमको लॉन्च करना है, देन वी हैव टू गो ऑन इंस्टेंसेस, देन लॉन्च इंस्टेंसेस, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि बेयर मेटल इंस्टेंस लॉन्च करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो जब आप बेयर मेटल इंस्टेंस लॉन्च करोगे या वर्चुअलाइजेशन लॉन्च करोगे, तो दोनों का कंसेप्ट एकदम सेम है। आप जैसे वर्चुअलाइज इसको लॉन्च करते हो, सिमिलर आप इसको भी लॉन्च करो, बट द डिफरेंस इज इन दोनों में पता कैसे चलेगा डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस ये है
कि पहला डिफरेंस आता है इसके बीच में कि AMI, ठीक है, अमेजॉन मशीन इमेज, ठीक है, वो क्या होता है, वो तो आप सेम रख सकते हो ना, AMI कैन बी सेम, बट जो डिफरेंस है वो है इंस्टेंस टाइप, ठीक है, इंस्टेंस टाइप। अब जैसे हमको पता कैसे चलेगा कि बेयर मेटल के लिए कौन कौन सा हम लोग इंस्टेंस टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेयर मेटल सर्वर, ठीक है, बेयर मेटल, ठीक है। आप इंस्टेंस टाइप आप कोई सा भी यूज करो, सॉरी AMI आप कोई सा भी यूज करो, नॉट एन इशू, इट्स एन इमेज ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि मैं कौन सा इंस्टेंस टाइप या कौन सा हार्डवेयर सेलेक्ट करूँ कि वो बेयर मेटल मुझे फैसिलिटी दे, ठीक है। तो आपको सर्च करना है मेटल, ठीक है। आप सर्च करोगे तो आपके पास सारे मेटल वाले हार्डवेयर की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। देखो C5N मेटल, C6A मेटल, ठीक है, और एक सीरीज होता है मेटल का विच इज M5, ठीक है। तो आप M5.metal टाइप करोगे तो आपको मिलेगा। और भी ऐसे होते हैं मेटल की इमेजेस आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो वो इंस्टेंस टाइप जो मेटल यूज करता है इन द बैकएंड, ठीक है, मतलब उसके जो नेम में डॉट के बाद अगर आपको मेटल दिखता है तो वो आपको बेयर मेटल की सर्विस प्रोवाइड करता है, बेयर मेटल ऑफरिंग देता है आपको, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ M5.metal, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने बोला, मैंने बोला कि वर्चुअलाइजेशन जो यूज करता है नाइट्रो हाइपरवाइजर, उसको लॉन्च करने का तरीका और इसको लॉन्च करने का सिस्टम सेम है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरा ये मशीन है वो बेयर मेटल मशीन है या फिर वर्चुअलाइजेशन मशीन है, करेक्ट, ये पहला आपके मन में डाउट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब हम, तो इस डाउट को एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया M5.metal, सो ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और डुप्लीकेट विंडो खोलता हूँ और हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नॉर्मल, ठीक है, वर्चुअल, और हम यहाँ पे लेते हैं सिंपल T2 माइक्रो, ठीक है, या फिर हम लेते हैं यहाँ पे T3 मीडियम, T3 मीडियम, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोसीड विदाउट अ की पेयर एंड देन प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, ठीक है। फिर अभी हम किस पे, अभी हम वर्चुअल पे, ठीक है, नेटवर्क सेम रखते हैं, नेटवर्क का इशू नहीं है। अब हम आते हैं एडवांस डिटेल पे, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या होगा पता करने का, कि जो मेरा बेयर मेटल है और जो मेरा वर्चुअल ऑफरिंग है, मतलब एक बेयर मेटल ऑफरिंग और वर्चुअल ऑफरिंग, मतलब जो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू मेरा EC2 लॉन्च होता है वो कौन सा होता है और जो मेरा बेयर मेटल के थ्रू होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो एडवांस सेटिंग में गाइस बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कवर नहीं होते मोस्टली, जो आपको मिलते नहीं है, मतलब तो इसके जो एडवांस फीचर है इसको मैं कवर करूंगा, ठीक है, वन बाय वन कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टेनेंसी, ठीक है, ये टेनेंसी के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कौन सा सेलेक्ट करें या फिर ये क्या बोलता है हमको, ठीक है। तो अभी टेनेंसी तो मैं कवर करूंगा, अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा टेनेंसी के बारे में। उसके अलावा एक होता है नाइट्रो एनक्लेव, ठीक है। तो देखो नाइट्रो एनक्लेव जो होता है, ठीक है, जब मैंने वर्चुअल मशीन लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा नाइट्रो हाइपरवाइजर यूज कर रहा है EC2, उसके अंदर मेरा जो नाइट्रो एनक्लेव का जो ऑप्शन है वो इनेबल है, ठीक है, आई कैन सेलेक्ट इट, इनेबल और डिसेबल मैं कर सकता हूँ। बट अगर मैं जब बेयर मेटल मशीन लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, उस केस में मेरे को नाइट्रो एनक्लेव का ऑप्शन इनेबल या डिसेबल है वो दिखता है। तो देखो गाइस ये डिसेबल है, नाइट्रो एनक्लेव्स आर नॉट कंपैटिबल विद बेयर मेटल इंस्टेंस टाइप। समझ आया आपको कि अभी जो हम बेयर मेटल लॉन्च कर रहे हैं उसमें नाइट्रो एनक्लेव सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब हमने जो पढ़ा है कि ये जो इंस्टेंस टाइप है ये हमको बेयर मेटल का ऑफरिंग दे रहा है, ठीक है, मतलब हम बेयर मेटल इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं बाय यूजिंग मेटल इंस्टेंस टाइप, ठीक है। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा ये नाइट्रो एनक्लेव क्या है, तो इस नाइट्रो एनक्लेव को मैं कवर करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। बट इतना बता देता हूँ, जो नाइट्रो एनक्लेव होता है ना, ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, ये यूज करता है नाइट्रो हाइपरवाइजर की टेक्नोलॉजी यूज करता है। मतलब नाइट्रो एनक्लेव भी वर्चुअलाइजेशन देता है, ठीक है, एक तरह से किसका वर्चुअलाइजेशन देता है, मेमोरी और CPU का वर्चुअलाइजेशन देता है, मतलब अलोकेशन करता है। तो अभी मैंने क्या बताया कि अपने बेयर मेटल के अंदर हाइपरवाइजर नहीं होता, और जो AWS हाइपरवाइजर यूज करता है
वो हाइपरवाइजर कौन सा होता है? नाइट्रो हाइपरवाइजर। मतलब नाइट्रो हाइपरवाइजर की टेक्नोलॉजी कौन यूज करा? नाइट्रो हाइपरवाइजर की टेक्नोलॉजी यूज करा नाइट्रो एनक्लेव। इसका मतलब क्या होगा गाइस, अगर आपके मशीन जब आप लॉन्च करते हो आपको नाइट्रो एनक्लेव का सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि मेरा जो बेयर मेटल है उसके अंदर नाइट्रो हाइपरवाइजर है ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर है, दिखाऊंगा, मैंने आपको दिखाया, बट इसके अंदर नहीं है। तो ये पहला होता है डिफरेंस कि आप पता कर सकते हो कि आपका बेयर मेटल के अंदर नाइट्रो हाइपरवाइजर है या नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है, क्योंकि बैकएंड में जो होता है नाइट्रो एनक्लेव वो नाइट्रो हाइपरवाइजर यूज करता है। ठीक है, तो जब आपका नाइट्रो हाइपरवाइजर ही नहीं है तो आप नाइट्रो एनक्लेव यूज ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो ये डिफरेंस आपको बता सकता है कि आपने जब भी बेयर मेटल यूज करोगे तो आपको नाइट्रो एनक्लेव की सर्विस नहीं मिलेगी, बिकॉज नाइट्रो सर्विस, नाइट्रो एनक्लेव इज यूजिंग नाइट्रो हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी। ठीक है, but in our case in bare metal there is no hypervisor. Okay, so this is the main difference we can identify in this virtualization and bare metal offerings. ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि bare metal के अंदर नाइट्रो एनक्लेव सपोर्ट नहीं करता, बट इन केस ऑफ वर्चुअलाइजेशन इट इज सपोर्टेड। ठीक है, बट अगर आप वर्चुअलाइजेशन में आते हो, ठीक है, तो अभी तो मुझे ये इनेबल दिख रहा है, करेक्ट यहाँ पे। और पर अगर आप इंस्टेंस टाइप जो यूज करते हो, अगर आप T2 माइक्रो यूज करोगे ना गाइस, तो वो आपको दिखेगा नहीं। वो आपको बोलेगा कि दिखेगा, वो इनेबल दिखेगा, बट वो आपको ऐसे बोलेगा कि आप जो इंस्टेंस टाइप यूज कर रहे हो ना वो थोड़ा बड़ा यूज करो, जिसका मेमोरी मोर देन 2 vCPU, या फिर जिसका मेमोरी, सॉरी, जिसका रैम, ये सीपीयू, जिसका सीपीयू जो है ना वो 2 हो या फिर उससे ज्यादा हो, तो उसमें वो आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मैं अभी T2 माइक्रो करूंगा तो मुझे नहीं दिखेगा, वो दिखेगा पर वो बोलेगा मुझे कि प्लीज सेलेक्ट दिस इज नाइट्रो एनक्लेव्स आर नॉट कंपेटिबल विथ इंस्टेंस टाइप दैट हैव लेस देन 2 vCPU। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे T2 मीडियम सेलेक्ट किया था। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से और यहाँ पे करता हूँ T2 T3 मीडियम। ठीक है, ठीक है, ये नाइट्रो एनक्लेव मुझे मिल रहा है। ठीक है, बट ये मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए आपको मैं बताया कि नाइट्रो एनक्लेव का ऑप्शन आपको जहाँ पे नाइट्रो हाइपरवाइजर यूज कर होता है वहां पे आपको नाइट्रो एनक्लेव का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी डिसेबल कर रहा हूँ, या फिर इसको मैं सेलेक्ट, जो इसका डिफॉल्ट ऑप्शन था मैं वो ले रहा हूँ। ठीक है, फिर अब हम चाहते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मशीन लॉन्च करते हैं। ठीक है, अभी जो मैं मशीन लॉन्च कर रहा हूँ इट इज यूजिंग हाइपरवाइजर। ठीक है, तो ये कहाँ पे लॉन्च होगा? ये लॉन्च होगा अपने हाइपरवाइजर के थ्रू। ओके, मतलब जो मेमोरी एलोकेशन है, जो हार्डवेयर का रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा वो अपना हाइपरवाइजर करेगा। ठीक है, तो लेट्स लॉन्च इट। ठीक है, तो ये लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो ये अपना हो गया कौन सा? वर्चुअल वाला। ठीक है, अब आते हैं बेयर मेटल पे। ठीक है, बेयर मेटल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये नॉट सपोर्टेड विद दिस। ठीक है, और हमने यहाँ पे प्रॉपर सेलेक्ट कर लिया M5.metal। ठीक है, अब इसको लॉन्च करते हैं। तो आप इसको लॉन्च करोगे तो आपको एक बेयर मेटल मशीन मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ओके, तो ये बोला सिक्योरिटी ग्रुप आप दूसरा यूज करो। ओके, मैं कैंसिल करता हूँ। तो हम चलते हैं लॉन्च इंस्टेंस में। तो फिर से हम लॉन्च करते हैं बेयर। ठीक है, मेटल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेटल। ठीक है, M5.metal, M5.metal। फिर हम जाते हैं नीचे, अब हम सिक्योरिटी ग्रुप एक न्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, फिर हम यहाँ आते हैं और एडवांस डिटेल में हमको यहाँ पे दिखेगा कि जो नाइट्रो वाला है वो डिसेबल है। ठीक है, नाइट्रो एनक्लेव इज डिसेबल। ठीक है, अब एक बार लॉन्च करते हैं इंस्टेंस। 1 मिनट। ओके, प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, लॉन्च इंस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक इशू आया। ठीक है, एक प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया? तो ये अच्छा इशू है, मतलब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मतलब ये वाला जो इशू आया मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ था, एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन बोला, पूछा था। ठीक है,
कि सर मुझसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो AWS न्यू न्यू पढ़ रहा था, उसको मैंने ही पढ़ाया था, मतलब जो ट्रेनिंग चलती है उस पे पूछा था उसने मेरे से, ठीक है। तो उसने मुझे बोला सर, मुझे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो VPC होता है वो मैं कितने क्रिएट कर सकता हूँ एक रीजन में, ठीक है। मतलब क्या उससे वो क्वेश्चन था कि कितने कर सकता हूँ, या फिर मुझे है ना 20 VPC क्रिएट करने मुझे AWS रीजन में, तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ क्या। तो उसने बोला कि क्रिएट कर सकते हो। तो उसने क्या करा, खुद से अकाउंट पे गया और उसने क्रिएट किया, तो वो क्रिएट ही नहीं कर पाया। वो डिफॉल्ट 5 कर पाया, उससे ज्यादा नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है गाइस, जो AWS होता है ना, AWS वो क्या बोलता है, वो हमको कुछ रिसोर्स के कोटास देता है, डिफॉल्ट कोटास, ठीक है, कि आप इतना ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा यूज करना चाहते हो तो आपको वो लिमिट एक्सीड करनी पड़ेगी, या तो आप सपोर्ट को बोलो, AWS सपोर्ट पे, या फिर एक सर्विस होता है वहां से जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो मुझे अभी इशू आ रहा है, वो इशू ये बोल रहा है कि आपके अकाउंट में जो भी आप मशीन लॉन्च करते हो, तो उसका जो VCP है उसका लिमिट है सिर्फ 32, उससे ज्यादा आप लॉन्च नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो मैंने बेयर मेटल यूज किया है, ठीक है, उसका मैं आपको VCP दिखाता हूँ कितना है। उसका VCP है 96, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बेयर मेटल को लॉन्च नहीं कर पा रहा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका रिक्वेस्ट हमको डालना पड़ता है, AWS को बोलना पड़ता है कि प्लीज इंक्रीज दिस लिमिट। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये VPC वाला जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसका हमको कहाँ से चलेगा पता, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ आप, ठीक है, यहाँ पे होता है सर्विस कोटास, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोटास हमको बाय डिफॉल्ट दिख रहे हैं, जैसे कि जो टोटल कोटास होता है एथेना का आप 6 बना सकते हो, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन का 24 है, लैम्डा आप 22 यू क्रिएट कर सकते हो। वैसे एक VPC का कोटा होता है, ठीक है, VPC, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन का पता नहीं था, तो यहाँ पे देखो 5 दे रखा है डिफॉल्ट, कि आप नेट गेटवे पर रीजन 5 क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट गेटवे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम 5 VPC क्रिएट कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा हमको क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका लिमिट एग्जिट करना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट कोटा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, जो जो भी आपके VPC में रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे मुझे इंटरनेट गेटवे चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कोटा इंक्रीज, ठीक है। तो आप ऐसे इंक्रीज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली क्या है, सिमिलरली क्या हो रहा है गाइस, कि जो अपना EC2 है ना, जो अपना EC2 है ना, वो क्या कर रहा है, उसका जो लिमिट है, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप VCP 32 क्रिएट कर सकते हो बस, ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लिमिट एग्जिट करना पड़ेगा, तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो। और क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है जैसे मैंने आपको बताया है, ओके। जैसे कि ये बेयर मेटल हो गया, ये वर्चुअलाइजेशन हो गया, दोनों का स्टेप सेम है, बट आपको क्या करना है, आपका लिमिट है उसको एग्जिट करना पड़ेगा बाय कनेक्ट विद AWS सपोर्ट और बाय यूजिंग रिसोर्स कोटा, ठीक है। तो ये बोल भी रहा है, प्लीज विजिट दिस रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट एन एडजस्टमेंट टू द लिमिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इसको बोल सकते हो, ये आपका इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनका आंसर दे सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ लिमिटेशन है, तो आप दो आंसर दे सकते हो, कि आप AWS सपोर्ट से बात कर लो, वो आपको गाइड कर देंगे, या दूसरा आप बोल सकते हो आप रिसोर्स कोटा में जाके चेक कर सकते हो कि अपना कुछ ऐसा मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो आप ऐसा EC2 का भी चेक कर सकते हो कि अपने EC2 में कुछ है क्या ऐसा रिसोर्स कोटा का, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसमें कुछ ऐसा AMI से IP से लॉन्च टेम्पलेट है, ओके। हम देखते हैं CPU का कुछ है, यहाँ पे VCPU का ऐसा मुझे कुछ मिल नहीं रहा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन और भी हो सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आप इनसे कनेक्ट कर लो, ठीक है, ये आपको करवा देंगे। तो गाइज ये सेम स्टेप होता है, पर इसका कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर आप लॉन्च करोगे बेयर मेटल, तो आपको ये कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो आप सोच समझ के लॉन्च करना, अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको लॉन्च करना, ठीक है, आपके चार्जेस लग सकते हैं इसके लिए। तो ये डिफरेंस था बेयर मेटल में और वर्चुअलाइजेशन में। तो दोनों का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि जो डिफरेंस है वो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं, कि ये मेरा जो वर्चुअल मशीन में जो लॉन्च कर रहा हूँ वो इस नाइट्रो हाइपरवाइजर को यूज कर रहा है, और जो मैं बेयर मेटल लॉन्च कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा। तो एक डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, विच इज
नाइट्रो एनक्लेव। दूसरा डिफरेंस क्या है गाइस? दूसरा डिफरेंस ये है, जब आप बेयर मेटल की मशीन को लॉन्च करोगे, ठीक है, जब आप बेयर मेटल की मशीन को लॉन्च करोगे तो आपको है ना उसमें एक एनक्लेव आईडी मिलेगा जो कि हार्डवेयर आईडी होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ वर्चुअलाइजेशन मशीन आपको वो एनक्लेव आईडी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस, ठीक है, जो कि इसमें आपको मिलता है, बट इसके अंदर आपको वो एनक्लेव आईडी नहीं मिलता है, ठीक है। और ये नाइट्रो एनक्लेव में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नाइट्रो एनक्लेव। आपको इस केस में क्या ये मिलता है और इस केस में आपको ये नहीं मिलता। तो गाइस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बताया कि कंसोल पे जाके कि आप ऐसे कर सकते हो डिफरेंशिएट। तो अब आपके मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि बेयर मेटल मशीन क्या होता है, कैसे लॉन्च करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो आप उसका विद कॉन्फिडेंस उसका आंसर आप उसको दे सकते हो। ओके, अब बात आती है एक दूसरा कंसेप्ट विच इज टेनेंसी, ठीक है। अब ये टेनेंसी क्या होता है, ठीक है। तो टेनेंसी एक अच्छा टर्म है, ठीक है। टेनेंसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि टेनेंसी क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मशीन लॉन्च करना सीख जाते हैं और बैकएंड में जो एडवांस ऑप्शंस होते हैं हम उस पर कभी जाते ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ एडिट और इसको यहाँ से हम निकालते हैं। काम करता हूँ गाइस, मैंने जो पहले मशीन लॉन्च करी थी उसको मैं वर्चुअल मशीन लॉन्च करी थी उसको पहले मैं टर्मिनेट करता हूँ वरना कॉस्टिंग आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप किया T2 डॉट लेट्स टेक माइक्रो, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करते हैं, फ्री वाला की पेयर लेते हैं, नेटवर्क सेटिंग लेते हैं, स्टोरेज लेते हैं और एडवांस सेक्शन को देखते ही नहीं है, ये ऐसा डिसेबल रहता है और ये रहता ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ये मुझे पहले का दे रहा है एरर, ओके। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे एडवांस पे, ठीक है, T2 डॉट माइक्रो और एडवांस सेटिंग। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं कवर करूंगा एडवांस टॉपिक भी, ये जो भी एडवांस ऑप्शन है वो। तो इसमें एक एडवांस ऑप्शन में होता है टेनेंसी, ठीक है। और इसमें तीन टेनेंसी आती है, विच इज शेयर टेनेंसी, डेडिकेटेड एंड डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, नॉट रिलेटेड टू एडब्ल्यूएस, है ना, मतलब वो एडब्ल्यूएस से लिंक नहीं करेगा, वो जनरल लाइफ पे लेता हूँ, ठीक है, जनरल एग्जांपल, ठीक है। तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट, सो विल टेक, ओके। ठीक है, तो टेनेंसी पे आते हैं। तो टेनेंसी हमको दो तरीके से मिलती है, ठीक है। पहली मिलती है शेयर्ड टेनेंसी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट वन इज शेयर्ड, शेयर्ड टेनेंसी, ठीक है। एंड सेकंड वन इज डेडिकेटेड टेनेंसी। 1 मिनट, ठीक है, ओके। अब ये शेयर टेनेंसी क्या होता है जब हम मशीन लॉन्च करते हैं, और डेडिकेटेड टेनेंसी क्या होता है जब हम मशीन लॉन्च करते हैं। एक्चुअली हम लोग कभी एडवांस सेक्शन में जाते नहीं है, तो हमको डिफॉल्ट टेनेंसी मिलता है, एंड डिफॉल्ट टेनेंसी इज अ शेयर्ड टेनेंसी, ठीक है। इतना है तेरे को। अब टेनेंसी की बात आती है तो टेनेंसी मतलब
मान लो कि आप टेनेंट हो, मतलब आप रेंट पे कहीं रह रहे हो, ठीक है, किराए पे आप लोग रह रहे हो, तो वो टर्म में हम समझते हैं कि टेनेंसी का मतलब, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, अब तीन तरह की टेनेंसी है, ठीक है, तो एक बार मुझे इसको भी लिखने दो। फर्स्ट वन इज शेयर टेनेंसी, ओके, तो शेयर टेनेंसी, शेयर्ड टेनेंसी, ठीक है। सेकेंड वन इज, यहाँ पे जाके हम देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ रहा है, डेडिकेटेड, एंड थर्ड वन इज डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है, डेडी, ठीक है, डेडिकेटेड इंस्टांसेस, ठीक है, ओके, एंड थर्ड वन इज डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है। अब शेयर टेनेंसी से पहले हम चलते हैं एक बार डेडिकेटेड टेनेंसी के ऊपर। डेडिकेटेड टेनेंसी में दो टेनेंसी है, डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टांसेस, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, आपने एक लैंड खरीदा, ठीक है, आपने एक लैंड खरीदा, ठीक है। तो जो लैंड आपने खरीदा है, उस लैंड पे आप कुछ भी कर सकते हो, करेक्ट, उस लैंड पे आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, वो पूरा आपके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। आप उसमें घर बनाओ, आप उसमें फार्म हाउस बनाओ, आप उसमें फार्मिंग करो, जो भी करना है करो, वो सब आपका ही है, ठीक है, वो आपसे कोई लेने वाला नहीं, ठीक है। तो जो लैंड आपका है, उस पर और कोई नहीं आ सकता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो आपने लैंड लिया है, ठीक है, ये हो गया आपका डेडिकेटेड होस्ट। सिंपल सी बात है, डेडिकेटेड होस्ट। अब लैंड का मतलब आपको आ गया समझ में, ठीक है। अब दूसरा आता है डेडिकेटेड इंस्टांसेस, ठीक है। अब डेडिकेटेड इंस्टांसेस क्या है वो देखते हैं। तो डेडिकेटेड इंस्टांसेस को जनरल वे में समझे तो मान लेते हैं कि एक अपार्टमेंट है, ठीक है, एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में मल्टीपल फ्लोर्स है, ठीक है। तो उसमें से क्या करा, उसमें से एक फ्लोर आपने ले लिया, ठीक है। अब उस फ्लोर में जो भी रिसोर्सेस होंगे, रिसोर्सेस क्या होंगे, अगर वो फर्निश्ड होगा तो उसमें सोफा होगा, बेड होगा, और भी उसमें अप्लायंसेस होंगे, उसमें रूम्स होंगे। तो वो जो फ्लैट है, ठीक है, वो आपने अभी उसको ले लिया, ठीक है, वो फ्लैट को आपने ले लिया, मल्टीपल फ्लैट था, आपने इसको ले लिया, किस पे ले लिया आपने, इसको रेंट पे ले लिया, ठीक है। तो अब आप इस पे रह रहे हो और इसके जो भी रिसोर्सेज है वो आपके हैं, ठीक है, आपके और आपकी फैमिली के हैं, ठीक है। फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस फ्लैट को, ठीक है, अगर इस फ्लैट को आप खाली कर देते हो, ठीक है, तो कोई दूसरा आके इसको ले लेगा रेंट पे, तो उस पे वो रहने लग जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया डेडिकेटेड इंस्टेंस का कंसेप्ट इन जनरल वे, ठीक है। तो अभी मैं आपको जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ये एडब्ल्यूएस से भी रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो जब लैंड हो गया, लैंड इज अ डेडिकेटेड होस्ट, फ्लैट इज अ डेडिकेटेड इंस्टांसेस, मतलब उस फ्लैट में आप रह रहे हो, जब तक आप उसका पे कर रहे हो आप रह रहे हो उसमें आराम से, ठीक है। जब आप उसको खाली कर दोगे, ठीक है, तो उसमें कोई और आके रह सकता है, ठीक है, रेंट देके। फिर आता है शेयर्ड इंस्टांसेस। अब शेयर्ड इंस्टांसेस क्या होता है, अगर आप जैसे बैंगलोर है, ठीक है, जैसे मैं बैंगलोर में रहा था एक साल, 2-3 साल मतलब, तो वहां पे क्या है, हमें पीजी का सिस्टम होता है, ठीक है। तो उस पीजी में क्या होता है, उस पीजी में बोलते हैं कि आपको 3 शेयरिंग चाहिए, 2 शेयरिंग चाहिए, 1 शेयरिंग चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप 3 शेयरिंग ले रहे हो, ठीक है, आपने 3 शेयरिंग लिया, ठीक है, तो उस 3 शेयरिंग में आपके साथ 3 लोग रहेंगे, ठीक है, और उसमें जो भी रिसोर्सेज होंगे वो 3 लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो तीनों लोग क्या होंगे, वो तीनों लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक है, मतलब क्योंकि 3 शेयरिंग है। मान लो कोई पहला बंदा आया, वो इसमें रहने लग गया, ठीक है, कुछ एक महीने बाद दूसरा बंदा आया, वो इसमें रहने लग गया, फिर कुछ तीसरा आया, वो इसमें रहने लग गया, ठीक है। और तीनों अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, तो वो शेयरिंग था, तो तीनों आके इसमें रहने लग गए, ठीक है। बट ये हो गया पीजी का कंसेप्ट, एक रूम का, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू शेयर्ड टेनेंसी, ठीक है। फिर आया फ्लैट का कंसेप्ट। फ्लैट में क्या होता है, डेडिकेटेड इंस्टांसेस, मतलब ये आपको मिल गया फ्लैट, इसमें आपके फैमिली मेंबर्स रह सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी इसमें रह सकते हैं, मतलब जो आपके नोन है, ठीक है, वो इसमें आराम से रह सकते हैं। फिर आता है डेडिकेटेड होस्ट, ये आप इसके मालिक हो, ठीक है, आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, आपके पास लैंड है, मतलब आपके पास डेडिकेटेड होस्ट है, ठीक है। तो ये जमीन आपकी है, ठीक है, इस पे आप कुछ भी करो, बिल्डिंग बनाओ, उसको तोड़ो,
फार्म हाउस बनाओ उसको तोड़ो, शॉप बनाओ उसको, जो भी करना है आप करो, क्रिएट करो, डिस्ट्रॉय करो, ये लैंड कहीं नहीं जाने वाली आपके पास से, ये आपकी जमीन है, ठीक है। अगर आपको ये तीन कंसेप्ट समझ में आ गया, लैंड का, फ्लैट का और पीछे के रूम का, तो आपको ये तीनों भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं शेयर टेनेंसी, ठीक है। तो शेयर टेनेंसी में क्या होता है गाइस, जब आप AWS मशीन क्रिएट करते हो और आप जब शेयर टेनेंसी सेलेक्ट करते हो, बाय डिफॉल्ट शेयर टेनेंसी होता है, ठीक है। तो उसमें हमको क्या बोलता है, AWS बोलता है अगर आप शेयर टेनेंसी लोगे ना गाइस, तो जो आपका हार्डवेयर है, ठीक है, मान लो आपका जैसे पीजी है, ठीक है, तो जो पीजी है वो एक लैंड है, ठीक है, तो वो आपका एक हो गया हार्डवेयर जहाँ पीजी बना हुआ है, ठीक है। तो उस हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल कस्टमर आ सकते हैं, अपने मशीन लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, शेयर की बात कर रहा हूँ। मतलब उस हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल आप मल्टीपल कस्टमर आ सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका हार्डवेयर। इस पे मल्टीपल कस्टमर आ सकते हैं, और ये जो कस्टमर है ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से या डिफरेंट डिफरेंट यूजर होंगे, ठीक है। ये कोई दूसरी कंपनी का हो गया, ये कोई दूसरी कंपनी का हो गया, ये कोई दूसरी कंपनी का हो गया। तो विच इज कम अंडर शेयर्ड इंस्टेंसेस लाइक पीजी का रूम। अगर आपको पीजी का रूम समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये होता है शेयर्ड इंस्टेंसेस। और शेयर्ड इंस्टेंसेस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप टेनेंसी में जाके कुछ सेलेक्ट नहीं करते ना, तो ये आपको शेयर्ड ही देता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। देखो शेयर्ड, ठीक है, तो ये आप सेलेक्ट करोगे तो शेयर्ड ही लेगा। अब इसके बाद आता है डेडिकेटेड इंस्टांसेस, ठीक है, ये रहा डेडिकेटेड इंस्टांस। अब इस डेडिकेटेड इंस्टांस में क्या होता है, ठीक है, डेडिकेटेड इंस्टांस में ये होता है कि आपने लिया फ्लैट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइस, अगर आपने डेडिकेटेड इंस्टांस लिया ना, तो आपके जो मशीन होंगे ना, मशीन, ठीक है, वो इस हार्डवेयर के ऊपर ही लॉन्च होंगे, ठीक है। मतलब आपने डेडिकेटेड इंस्टेंस जब लिया, तो आपके अकाउंट्स के, ठीक है, आपके अकाउंट में, AWS अकाउंट में किसी भी रीजन पे, ठीक है, जो भी मशीन आप लॉन्च करोगे वो सारे उसी हार्डवेयर पे जाके लॉन्च होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने डेडिकेटेड इंस्टेंस लिया है। तो उस पर कोई दूसरा बंदा नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लैट लिया, तो अब मान लो कोई दूसरी फैमिली कहीं और से आ रही है, वो अननोन है आपके लिए, आप उसको थोड़ी रहने दोगे आपके फ्लैट में, ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को रहने दोगे जो आपके सेम अकाउंट से बिलोंग करता है। तो वो केस हो गया आपका, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि इसमें जो भी सारे मशीन होंगे ना, वो सेम कस्टमर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, सेम कस्टमर को बिलोंग करते हैं, जो भी आपका डेडिकेटेड इंस्टांसेस होता है। बट अगर आपने इसको खाली कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फ्लैट आपने इसको खाली कर दिया, इन केस ऑफ EC2 आपने इसको स्टॉप कर दिया, तो जब आप रहोगे तो आप दूसरे फ्लैट में जाके रहोगे, करेक्ट, इसको खाली कर दोगे तो। सेम अगर आपने इसको स्टॉप कर दिया, तो AWS क्या करेगा, बैकएंड में आपकी जो मशीन है ना, वो दूसरे हार्डवेयर पे लॉन्च कर देगा, ठीक है। आपका जो लैंड है, मतलब आपका जो फ्लैट है, वो लैंड सेम नहीं रहेगा, वो दूसरे लैंड में जाके आप रहोगे। जैसे मान लो आपने EC2 को स्टॉप कर दिया, या फिर आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो अब क्या होगा, AWS बैकएंड में क्या करेगा, उसको दूसरे उस हार्डवेयर पे या दूसरे हार्डवेयर पे लॉन्च कर देगा। वो हार्डवेयर आपका नहीं है, मतलब ये लैंड आपका नहीं है, आपका सिर्फ एक फ्लैट है, ठीक है। आपने उसको खाली कर दिया, तो आपको दूसरे लैंड में जाके वो जो फ्लैट बनाऊंगा वहां पे जाके आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है डेडिकेटेड इंस्टांसेस, ठीक है। मतलब कि आपका EC2 जब तक रनिंग है, तब तक उस हार्डवेयर पे रनिंग है, ठीक है, और आपके जितने भी अकाउंट में मशीन लॉन्च हो रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं, अगर आपने डेडिकेटेड इंस्टांस सेलेक्ट किया सेम हार्डवेयर पे। अगर आपने मशीन को स्टॉप कर दिया, तो वो जो इंस्टांस होगा ना गाइस, जिस हार्डवेयर पे, वो आपका हार्डवेयर चेंज हो जाएगा, मतलब जो आपका मेन बेस होगा वो बेस आपका चेंज हो जाएगा, मतलब अंडरलाइंग हार्डवेयर आपका चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ डेडिकेटेड इंस्टांसेस, ठीक है। अब आता है डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है। तो डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टांसेस का सेम फंडा है, ठीक है। मतलब जो आप मशीन लॉन्च करोगे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एक कस्टमर का ही होगा, ठीक है, वो आपका ही रहेगा, ठीक है, इस पे कोई और आके कुछ नहीं कर सकता। सिमिलर इसमें भी वही था कि आपका जो अकाउंट है उस पे कोई भी मशीन लॉन्च करता है, वो डेडिकेटेड, वो सेम इस पे होगा, हार्डवेयर पे लॉन्च होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा था, प्रॉब्लम ये आ रहा था डेडिकेटेड इंस्टांसेस में, कि अगर आपने मशीन को स्टॉप किया या टर्मिनेट किया, तो आपका अंडरलाइन हार्डवेयर चेंज हो जाएगा। बट डेडिकेटेड होस्ट में क्या है, आप उसको स्टॉप करो, टर्मिनेट करो, कुछ भी करना है करो, आपका होस्ट कभी चेंज नहीं होगा, मतलब आपका हार्डवेयर कभी चेंज नहीं होगा, आपका हार्डवेयर वही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के बीच में पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, तो आप इसको अच्छे से, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जनरलाइज वे में समझाना तो आप समझा सकते हो किसी को भी, या आप याद भी कर सकते हो, लैंड, फ्लैट, NPG का एक रूम,
ठीक है। तो पीजी का रूम कौन सा हो गया मेरा, शेयर्ड टेनेंसी, ठीक है। डेडिकेटेड टेनेंसी क्या हो गया, मेरा फ्लैट जो मैं रेंट पे ले रखा हूँ। डेडिकेटेड होस्ट क्या हो गया, जमीन जो मैंने खरीद ली है, उसमें मैं कुछ भी बनाऊं, कुछ भी तोड़ू, स्टॉप करूँ, स्टार्ट करूँ, मेरा लैंड सेम रहने वाला है, मेरा लैंड कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं गाइस शेयर टेनेंसी में, डेडिकेटेड टेनेंसी में। और जो डेडिकेटेड टेनेंसी होते हैं ना, उसके दो पार्ट होते हैं, विच इज डेडिकेटेड इंस्टेंसेस एंड डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे कैटेगराइज है, और शेयर्ड इंस्टेंसेस होता है, ठीक है। तो ये आपके दो तरह के टेनेंसी होते हैं, शेयर टेनेंसी एंड डेडिकेटेड टेनेंसी। इन डेडिकेटेड टेनेंसी देयर आर टू ऑफरिंग्स, ठीक है, डेडिकेटेड इंस्टेंसेस एंड डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है। तो आप कोई भी मशीन लॉन्च करो, आप इसको ऐसे लॉन्च कर सकते हो बाय यूजिंग टेनेंसी, बट प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम होता है कॉस्ट का, ठीक है। अगर आप डेडिकेटेड इंस्टेंस लोगे ना, तो ये आपको बोलेगा भाई सोच समझ के लेना, मैं चार्जेस आपको अप्लाई कर दूंगा, ये बोल रहा है एडिशनल चार्जेस अप्लाई। अगर आपने लिया क्या डेडिकेटेड इंस्टेंसेस, अगर आप डेडिकेटेड होस्ट भी लोगे तो भी बोलेगा भाई मैं चार्ज ठोकूंगा, सोच समझ के लेना, ठीक है। पर आप ये लेते हो तो आपको चार्ज नहीं लेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं, क्योंकि आपका जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है वो चेंज होता रहेगा, उसका कोई गारंटी नहीं उसकी, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब क्या होता है गाइस, अब जब आप डेडिकेटेड होस्ट लेते हो ना, तो इसका जो चार्ज होता है ना, इसका चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब जैसे आपने लैंड खरीदा तो आपको लैंड का भी चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, और आप उसमें जब मकान बनाओगे तो उसका चार्ज भी आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो सेम होता है डेडिकेटेड होस्ट में, अगर आपने कोई हार्डवेयर को ब्लॉक करा, ठीक है, तो उसका कॉस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा जब तक आपने उसको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। और उस लैंड के ऊपर आप कुछ बना रहे हो या नहीं बना रहे, उसका कॉस्ट अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले क्या करा, डेडिकेटेड होस्ट किया, ठीक है, तो आपको इसने क्या करा, एक लैंड दे दिया, मतलब एक सर्वर दे दिया पूरा डेडिकेटेड सर्वर, तो इसका कॉस्ट तो वो लेगा ही। अब इस पे जो मशीन क्रिएट होगी ना, उसका एडिशनल कॉस्ट भी लेगा, अगर आपने लॉन्च किया तो इन दोनों का कॉस्ट आपको मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होगे अगर मैं मशीन क्रिएट कर दूं तो क्या मुझे चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे चार्जेस, किसके, आपको देने पड़ेंगे इस हार्डवेयर का जो आपने ब्लॉक कर रखा है, इसका चार्जेस आपको लगता रहेगा। तो सोच समझ के ही डेमो करना, डेमो करो तो उसको उड़ा देना, ठीक है। तो ये डेमो में दिखा नहीं रहा क्योंकि जो मेरा अकाउंट है वो एक साल फ्री टीयर में आप शायद नहीं आता है, खत्म हो गया माइट भी, तो मेरे को चार्जेस लग जाएगा। तो एक बार आप ट्राई करना और आप इसको देख सकते हो, बट ये फ्री टीयर में भी इसका चार्ज लगेगा, ये मत सोचना कि फ्री टीयर में तो चार्ज नहीं लगेगा, चार्ज लगेगा, फ्री टीयर हो या नहीं हो इसका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आप बस इतना समझ लो कि ये टेनेंसी क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ओके। तो आज हमने देखा वर्चुअलाइजेशन विच इज इंपॉर्टेंट, वेयर मेटल विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टेनेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाइट्रो सिस्टम मैं कवर करूंगा, नाइट्रो हाइपरवाइजर में कवर कर चुका, नाइट्रो एनक्लेव का एक सेपरेट टॉपिक मैं बना दूंगा, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो ही मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नाइट्रो एनक्लेव का, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, हम इसका डेमो भी करके देखेंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। फिर आता है टेनेंसी, तो हमने ये भी देखा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं जो पता नहीं होते, अब आपको पता चल गया, आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो आप पूछो कमेंट सेक्शन में, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करो, ओके। नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ और टॉपिक मिस नहीं कर रहा, एक बार, यस। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो आई थिंक टेराफॉर्म या क्यूबरनेटिस पे कवर करूंगा, ठीक है। तो हम मैनुअली इसको लॉन्च करके देखा, फिर हम उसको टेराफॉर्म से लॉन्च करके देखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था जो मैंने बताया था आपको, रिसोर्स कोटा, वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, रिसोर्स कोटा का, तो आपके माइंड में आना चाहिए, हाँ भाई रिसोर्स कोटा होता है और एक सपोर्ट होता है, दोनों से बात कर लो, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ आज के लिए इनफ हो गया, तो अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू गाइस, बाय।